हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज यदि आपका पेपर 11 जनवरी के दिन है, यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती परीक्षा, ठीक है। अगर आपका 11 जनवरी को है, 11 जनवरी 2026 को है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। ये वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो डर है, ठीक है, परीक्षा का डर है, वो डर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप डरते चले जा रहे हैं और बार बार हमारे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, पेपर का लेवल कठिन आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। पेपर हार्ड आएगा या फिर आसान आएगा, कठिन आएगा तो क्या होगा, इस बार 2 बार कट ऑफ बनेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी पता नहीं होगा आपको। इस बार जो कट ऑफ है 2 बार बनाई जाएगी, ठीक है। और पेपर से पहले बहुत डर लग रहा है, तो डर को कैसे समाप्त करें। एडमिट कार्ड आज शाम तक या फिर कल के डेट में आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब पे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के लेवल को लेकर। जैसा आप सभी के मन में एक डर सा बैठ गया कि पेपर कठिन आएगा, और जो हमने पढ़ाया है, ठीक है, जो हमने पढ़ाया है आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया है, पहली बात। दूसरी बात, हमने लेवल को मेंटेन करके रखा है। अगर आप एनम हो, ठीक है, एनम हो तो हमने एनम का ही पढ़ाया है। एक्स्ट्रा हमने कोई चीज़ नहीं, लेवल एक्स्ट्रा हमने मतलब कि हाई लेवल किया ही नहीं है। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल, अब एनम क्या है, एनम एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। तो आपकी जो भी एकेडमी में किताबें चलती हैं, जो भी एकेडमी में किताबें हैं, उन सभी को लेकर हमने कंप्लीट हर एक विषय में बात किया है, हर एक विषय पे पढ़ाया है। सैन्य बैच में कोई सा भी चीज़ ऐसा नहीं है वो हमने जो आपको स्किप किया हो, हर एक चीज़ के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। हाँ, 1-2 चैप्टर हो सकते हैं जो हमने छोड़ा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वो मैंने बताया भी है कि ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं। जैसे कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में 1-2 चैप्टर हमने छोड़ दिया है। बाकी हर एक चीज़ को लेकर, हर एक विषय को लेकर, हर एक टॉपिक को लेकर अच्छे से आपको सरल, सहज, आसान भाषा में पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाया है, ठीक है। और दूसरी बात, अन्य प्लेटफॉर्म पे जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी क्या था कि आप लोग पढ़ने में व्यस्त थे, अभी कुछ लोगों से आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। अन्य प्लेटफॉर्म पे जैसे कि आपने 3000, अन्य प्लेटफॉर्म पे आपने 3000 रुपये का फ़ी देकर, 3000 रुपये का फ़ी देकर उनका बैच ज्वाइन किया है, उनकी किताबें ली हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपको लेवल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया गया है, हाई लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, डिप्लोमा नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाया गया है, ठीक है। जो बीएससी नर्सिंग लेवल के होते हैं उस लेवल के हिसाब से पढ़ाया गया है। एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है, जो एनम है, जो एनम है या फिर जो बीएससी नर्सिंग या फिर जो जीएनएम है, इन लोगों का लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। सेम सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, मिलता जुलता हुआ सिलेबस है, लेकिन लेवल दोनों का बात करेंगे तो लेवल में बहुत डिफरेंस है। लेवल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो अन्य जगह पे जो आप 3000 रुपये का फ़ी देकर पढ़े हुए हो, वहाँ पे उसी लेवल को पढ़ाया गया है जो बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले कैंडिडेट पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस से ज़मीन और आसमान का अंतर रहता है, ठीक है। अच्छा, ये माहौल क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, कोचिंग संचालकों के द्वारा, यूट्यूबरों के द्वारा, कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, पेपर बहुत कठिन आएगा, क्योंकि 2 साल के बाद पेपर हो रहा है, 1 साल के बाद पेपर हो रहा है, इसलिए पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आएगा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पेपर बहुत हार्ड बनाया जाएगा। डराया जाता है। क्यों क्यों डराया जाता है? ताकि आप ये 3000 रुपये का कोर्स देने में आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। अगर 3000 के बजाय हम 30,000 भी कर देंगे और आपको आपका माइंड वॉश कर देंगे ये बोल बोल के कि पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वहीं से पढ़िए, वहीं से बनेगा, तो आप मजबूर हो के हमारा बैच ज्वाइन कर ही लेंगे। बस थोड़ी सी हम मेहनत कर देंगे, 2-4-10 वीडियो फ्री पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, मैराथन ला देंगे 1-2 वीडियो, और उसमें लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देंगे।
तो आप सोचोगे कि ऐसे पेपर आएगा तो हम बना ही नहीं पाएंगे, आपको मजबूरन लेना पड़ेगा। जबकि सच्चाई कुछ और होती है, होता कुछ और है। मैंने आपको जब से हमने ये भर्ती का आपका सिटी इंटीमेशन मतलब ये आउट हुआ था, एग्ज़ाम डेट आउट हुआ था, जब से आपके भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आउट हुआ था तब से ही चिल्ला रहा हूँ कि जो जहाँ से पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। आपको अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, ठीक है, तो आप हमारी बात मानिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने पूरे जब से भर्ती आई है, इस भर्ती के दौरान कभी भी नहीं बोला है कि आपके पेपर का लेवल कठिन आएगा। मैंने बोला है कि पैटर्न डिफ़िकल्ट रहेगा, जो किसी चीज़ को स्वीकार लोग करते ही नहीं। लेवल और पैटर्न में अंतर होता है। लेवल मतलब कि लेवल समझ ही रहे हो, आपके सिलेबस को से हाई लेवल पूछा जाता है, और पैटर्न मतलब तरीका, पूछने का तरीका क्या है। तो मेन डिफरेंस हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आप खुश हो जाएंगे। जो आपके अंदर डर है वो डर समाप्त हो जाएगा, आप मोटिवेट। और ज़रूरी है भैया, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले वो डर जो आपके अंदर एग्ज़ाम वाला नकारात्मक ऊर्जा है ये हावी ना हो पाए। वो डर समाप्त जब होगा तभी ये नकारात्मक ऊर्जा हटेगा, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो लेवल क्या है भैया, लेवल क्या होता है, ठीक है। लेवल प्रश्न कितना कठिन है, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट आसान है प्रश्न, मध्यम है, ठीक है, या फिर कठिन, ट्रिकी, क्लिनिकल, एनालिटिकल क्या है कि लेवल दिमाग पर पढ़ने वाला जोर बताता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैटर्न क्या होता है। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, प्रश्न पूछा कैसे गया है, यही 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 मैं आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ सेनी बैच में भी, और जो टेस्ट 15 दिया था यही पैटर्न, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने तो लेवल बहुत ही तमाम लोग पढ़ाए हुए, ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ाया है, आपको सिखाया है कि भैया कैसे क्या करना है, कैसे ऑप्शन को काटना है, कैसे क्या करना है, लेकिन पैटर्न किसी ने समझाने की कोशिश किया ही नहीं। हमने आपको वो समझाने की कोशिश किया, और जो लोग समझ गए हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए। देखिए पैटर्न क्या होता है, मतलब कि प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू, या फिर कारण प्रभाव वाले, ठीक है, कारण प्रभाव वाले, या फिर सिंगल स्टेटमेंट, या फिर केस बेस, ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। पैटर्न प्रश्न की बनावट बताता है, ठीक है। अच्छा, एक दो प्रश्न की एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक दो प्रश्न की एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखिए सिंपल प्रश्न, जो हर कोई 3000 वाला भी ऐसे ही पढ़ाया, इसी लेवल, इसी पैटर्न पर, ठीक है। 3000 का जो फी लिया है, जो आपने ख़रीदा है 3000 का कोर्स, वो ऐसे ही किसी की औकात नहीं हुई कि 5 ऑप्शंस के हम बच्चों को पढ़ा दें, किसी की औकात नहीं हुआ, ठीक है। आपने हमारा बैच देखा होगा, सीनी बैच देखा होगा, टेस्ट देखा होगा, उनमें 5 ऑप्शंस के हमने करवाया है। अब बोलोगे कि सर क्या ही हो जाता है, 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन में क्या मतलब है, जैसे 4 वैसे 5, ये आपको लग रहा है ना, लेकिन एग्जामिनर क्या सोच के 5 ऑप्शन दिया है, वो गधा नहीं है। अभी वो भी बताएंगे 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि ये देखिए सिंपल प्रश्न है, आईपीवी टीका किस रूट से दिया जाता है, सिंपल प्रश्न पूछ लिया है, तो आपको अच्छे से पता है कि इंट्रामस्कुलर। अच्छा, प्रश्न में कभी कभी लिख देता है कम डोज में, जब कम डोज में आप दे रहे हैं, जैसे कि 0.1 दे रहे हैं, तब आप इंट्राडर्मल की ओर जाते हो, लेकिन जैसे कि 0.5 ज़्यादा हुआ तो इंट्रामस्कुलर जाएंगे, कुछ नहीं लिखा है तो इंट्रामस्कुलर जाएंगे। प्रश्न में लिख देता है खुद 0.1 ml देना है, तो बताइए कौन सा रूट देंगे, तो वहाँ पे आप इंट्राडर्मल लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रश्न ऐसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे कि गेस लगाना होगा, तो गेस लगाने का जो सही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम गेस लगाएंगे तो 25% पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 25 चौको 100, और वहीं पे 5 ऑप्शन हो जाएगा तो 20 ही प्रतिशत, कहाँ 25 कहाँ 20, ठीक है। मतलब 5 ऑप्शन तो गेस, मतलब जो गेस लगाते हैं, कहने का मतलब अगर हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं तो 100 नंबर का प्रश्न होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25% पॉसिबिलिटी है। अगर हम कोई सा भी ऑप्शन तुक्का मारते हैं या फिर गेस लगाते हैं तो 25% पॉसिबिलिटी है कि हमारा सही हो जाएगा। और वहीं पे आपने पढ़ के जैसे एक दो ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया कि भैया ये नहीं हो सकता है, ओरल नहीं हो सकता है, और ये सबक्यूटेनियस नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपने काट दिया, अब बच कितना है, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बच रहा है, मतलब कि अब 2 ऑप्शन बच रहा है, 50 में 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब 50%। अब इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर दोनों ऑप्शन में से तुक्का मारोगे तो 50% चांस है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये गेसिंग वाला मैटर रहता है, ठीक है। वहीं पर 5 ऑप्शन रहता है, अगर 5 ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर, ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न है, 5 ऑप्शन दे रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 20% चांस रहेगा कि आपका तुक्का सही हो,
मतलब यहाँ पे परसेंटेज कम हो गया। वहाँ पे 4 ऑप्शन पे गेसिंग जो लगाने वाला तरीका था ये 25% था, अब यहाँ पे 20%, तो 5 का अंतर हो गया। तो ये हो गया, ये हुआ, ठीक है। मेन डिफरेंस ये होगा 5 ऑप्शन देने का। अच्छा, वहीं पे जब पाँचों ऑप्शन इनमें से कोई नहीं देता है तब और दिक्कत हो जाती है। अब देखिए लेवल उस, ये यहाँ पे देखिए पैटर्न बदल गया। यहाँ पे हमने क्या बताया था, ऊपर देखिए यहाँ पे सिंपल दिया था लेकिन प्रश्न वही है। अब यहाँ पे हम पैटर्न बदल देते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न बदल दिए, पैटर्न बदल दिया। अब कथन और कारण के रूप में दे दिया हमने, ठीक है। कारण और प्रभाव के रूप में दे दिया। बोला जा रहा है कि आईपीवी टीका इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। अब कारण दे दिया है कि जीवित वायरस होता है इसलिए इसे मांसपेशी में दिया जाता है। और ऑप्शन दे दिया कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। उसके बाद दोनों गलत है, ऐसे। अब ये पैटर्न में बदलाव हो गया। प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, ठीक है, लेकिन पैटर्न में बदलाव हो गया। तो इस पैटर्न पर किसी ने आपसे टेस्ट करवाया नहीं करवाया है, ठीक है, नहीं करवाया है भैया। क्यों करवाएगा वो, क्यों करवाएगा? आपको सच्चे मार्गदर्शन पे ज़रूरत होती है, ठीक है। एग्ज़ाम के समय में कौन आपको सही से गाइड कर सकता है? तो ये लोग आपको सही से गाइड नहीं करेंगे। मुझे बताओ, किसी ने अगर टेस्ट भी लिया होगा तो इस तरीके से करवाया था? आप बोलोगे कि ऐसे प्रश्न पूछता कहाँ है सर जो करवाएंगे? क्यों नहीं पूछता है यार? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। अभी छत्तीसगढ़ का पेपर एनम का ही हुआ था, एनम का ही पेपर हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछा था। इतिहास गवाह है, मुख्य सेविका की भर्ती हुई थी, उसमें ऐसे प्रश्न पूछा गया था मुख्य सेविका का। मुख्य सेविका का क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ? क्योंकि वो भी महिला का ही जॉब था, ये भी महिला का ही जॉब है, और वो भी यूपी ट्रिपल एससी का है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी का है। स्टूडेंट क्या करेंगे, हड़बड़ी में जल्दी से देखेंगे क्या दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सही करके चले आएंगे कि हाँ भैया ए और आर दोनों सही है, आर एक के सही व्याख्या करेंगे। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख दिया है, जीवित वायरस लिख दिया है, तो ये करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर यही सोचता है ना कि आप कितना पढ़े हो, पैटर्न में बदलाव, आप रट के आए हो या फिर थ्योरी समझ के आए हो, एग्जामिनर ये सोचता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है पैटर्न और लेवल में, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सही है, ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। कि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न और 5 ऑप्शन वाले प्रश्न में क्या डिफरेंस है? एग्जामिनर की सोच जो रहती है, जो हम बता रहे हैं उसी एग्जामिनर क्या सोचता है, बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है, इसीलिए 4 ऑप्शन देता है। डायरेक्ट सही गलत की पहचान आती है कि नहीं ये देखना चाहता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4 ऑप्शंस को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। स्टूडेंट का फ़ायदा क्या रहता है, गेस करने का चांस 25% बढ़ सकता है, जो ऊपर हमने आपको समझाया। और एलिमिनेट आसानी से कर पाता है, एलिमिनेशन मेथड आसानी से लगा पाता है कि भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही सही होगा, ठीक है। इसलिए 4 ऑप्शंस आसान लगते हैं। अब 5 ऑप्शंस क्या है, जो आप बोलते हो कि जहाँ पे 4 वहीं पे 5 ही सही, तो भैया बहुत ही अंतर है। और ये गुरुजन ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती किया है। जिन्होंने भी फीस लिया है दुख मुझे होता है, ठीक है। स्टूडेंट को क्या है, स्टूडेंट को तो कोई सही गाइड करने वाला है ही नहीं आज के समय में। और 5 ऑप्शन में एग्जामिनर की सोच क्या रहती है, गेसिंग को कम करना, ठीक है, गेसिंग को कम करना, कंसेप्ट क्लियर टेस्ट करना कि भाई कंसेप्ट आपका क्लियर है या फिर आप रट के आए हो, ठीक है। स्टूडेंट पे इस पे क्या असर पड़ेगा भैया, गेसिंग 25% कम हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये अंतर है। और असली गेम तो तब होता है भैया, असली गेम इनमें से कोई नहीं होता। एग्जामिनर क्या चाहता है, देखते हैं स्टूडेंट क्या देखते हैं कि चारों ऑप्शन चेक करता है या सीधे ई पर ही कूद जाता है। जो आपके एक गुरु ने बताया कि नहीं आता है तो सीधे ई पे कूद जाना, इनमें से कोई नहीं लगा के चले आना। और किस गुरु ने बताया था वो आपको अच्छे से पता है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं आपको, हम ये बता रहे हैं कि आपका पेपर का लेवल बहुत ही आसान आएगा, ठीक है। पैटर्न में बदलाव रहेगा, पैटर्न में बदलाव बोले तो सर 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, 5 ऑप्शन हमेशा इनमें से कोई नहीं रहेगा, ठीक है। लेवल कठिन नहीं आएगा, आप एनम हो तो एनम का ही लेवल पूछा जाएगा। बीएससी नर्सिंग सीएचओ अधिकारी आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको एनम जो काम है आपका उसी काम। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल बेस पे भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है कि संविदा का अगर अनुभव है तो हम आपको नंबर देंगे, तो वो नंबर देंगे ऐसा है नहीं फालतू में नंबर दे रहे हैं। ये भी तो देखेगा एग्जामिनर कि भाई सच में आपने किया है या फिर बस ऐसे ही बनवा लिया एक्सपीरियंस और लगा दिया है।
तो कुछ प्रैक्टिकल बेस पे भी प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। जो ड्यूटी के दौरान होते हैं वो चीज़ हमने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, सब कुछ बताया है, उसमें दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होगी। अच्छा, अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो 92-12 का पेपर देख लो, कितना आसान लेवल है, उसी लेवल पे ही आएगा। लेकिन 92-12 वाले पेपर से इस वाले पेपर का पैटर्न में बदलाव रहेगा। पैटर्न में बोले तो 5 ऑप्शन, कुछ प्रश्न मिलान वाले, ठीक है, कुछ प्रश्न मिलान वाले रहेंगे, कुछ प्रश्न अभी जो मैंने बताया कथन, कारण, प्रभाव, कुल मिलाकर जैसे मैंने टेस्ट करवाया है वही पैटर्न पे आपका भर्ती परीक्षा में पूछे जाएगा। टेस्ट इसीलिए मैंने करवाया था ना, कि सबको पैटर्न पता हो जाना चाहिए कि भैया हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अगर टेस्ट में मैंने आपको अभी लास्ट टाइम जो 15 नंबर का टेस्ट करवाया, अच्छा स्कोर आपने लाया है। मैसेज भी किया था कि भाई 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर तक जो लोग हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर हमने कठिन लेवल का पढ़ लिया है तो आसान लेवल का तो हम बना ही लेंगे। ऐसी सोच में मत रहना भैया। बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते हो, गलत हो जाता है, ठीक है, वहीं पे मार्क खा जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही कठिन लेवल, हार्ड लेवल का तैयारी किया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का, और आपने बेसिक चीज़ें, आसान चीज़ें छोड़ दी कि अरे ये क्या ही पूछेगा। इतना आसान कभी बनता है क्या? एग्जामिनर क्या करता है, वही पूछ लेता है, चलो बताओ। तो वहाँ पे कठिन वाले बाहर, फिर जो कम पढ़ा हुआ है, जो समझदार है कि भैया जो हमारा लेवल है उसी लेवल के अनुसार हम चले, क्या दुनियादारी के चक्कर में पड़े, वो आसानी से वो कर लेता है और वही लोग आगे हो जाते हैं। अब हमारी थियरी जो भी कोई देखेगा जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का पढ़ाई किया है, वो बोलेगा कि ऐसे बच्चों वाला सवाल थोड़ी ना पूछेगा। लेकिन देख लेना भाई, अब जो बिहार एनएचएम का पढ़ा था वो खुद बोला है कि सर पूरी की पूरी थियरी आपकी जो पढ़ाई गई थी, पूरा प्रश्न जो बताया गया था, एक एक लाइन वहाँ पे बताया गया, पूछ लिया गया था डायरेक्ट। इस बात कर आप लेके चलो कि पेपर का लेवल जो है ये आसान रहेगा, पैटर्न थोड़ा दिक्कत रहेगा। पैटर्न हम आपको पहले से ही बता दिए, तो उसको लेकर भी चिंता ना रहें कि पैटर्न अगर बदलाव होता है, पैटर्न डिफ़िकल्ट आता है तो हम क्या करेंगे, तब भी आप बना लोगे, क्योंकि आपको हमने सिखाया है, ठीक है। टेस्ट में यही सिखाया, टेस्ट इसीलिए दिया जाता है। ये नहीं कि बस ऐसे जो पढ़ाएं, जैसे कि कुछ लोग टेस्ट ऐसे भी देते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो बैच में पढ़ाते हैं, वही प्रश्न पूछ लेंगे सीधा सीधा, तो अब वो लोग भाई नंबर तो ज़्यादा लाएंगे ही लाएंगे। अब जो आप पढ़ा रहे हो, जो जैसे हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व, ठीक, इसमें जो चीज़ें हमने पढ़ाया, जो एमसीक्यू बताया, वही हम टेस्ट में पूछ लेंगे, तो वहाँ पे तो आप कर ही लोगे। तो फिर टेस्ट का मतलब ही क्या रह गया? अगर उसमें कुछ बदलाव करके, कुछ हट के बनाएं टेस्ट, तब तो मज़ा आता है कि हाँ चलो ठीक है, आपने बनाया था। अब मेरा बैच भले ही पढ़ लोगे, सैनी बैच पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया है, टेस्ट आप देंगे सोचेंगे कि सर जो पढ़ाएं वही पूछेगा, तो ऐसा नहीं है, हमारा बदलाव हो जाता है। सेम टू सेम वही चीज़ हम नहीं पूछते हैं, नंबर कम ही आएगा, नंबर कम ही आएगा, जाहिर सी बात है भैया। जो हमने पढ़ाया उससे हट के चीज़ें कुछ पूछ लिया, संबंधित उसी से रहेंगे, लेकिन हट के बदलाव पैटर्न दूसरे पैटर्न पे पूछ लेंगे, तो आपको मन में आएगा कि सर हम तो पढ़े तो थे, लेकिन हम टेस्ट में स्कोर क्यों अच्छा नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं सेम टू सेम वही चीज़ नहीं टेस्ट में लेते हैं, बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, मेथड बदल देते हैं, घुमा देते हैं, इस तरीके से हम टेस्ट लेते हैं, ताकि आप फिर से जाके जब नंबर कम आएगा तो फिर से वही पढ़ोगे। यही काम हमने किया था, पूरा टेस्ट के दौरान हमने यही किया था। अब जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि सर सैनी बैच तो पढ़े थे, फिर भी हमारा टेस्ट में नंबर क्यों आया, तो ये रीज़न था। जब नंबर कम आएगा टेस्ट में तो गुस्सा लगेगी कि यार पढ़े तो थे, लगता है सही से नहीं पढ़ा था, फिर से पढ़ोगे आप, मतलब वो दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा मजबूरन होके। तो इससे क्या होगी, जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ये सब काम हमने किया है और करवाया भी है, बहुत ही आगे की चीज़ों के बारे में सोचकर ये किया था। समय कम दिया हूँ, ठीक है, लेकिन जो समय दिया हूँ कीमती समय दिया हूँ, आपके भविष्य को बदलने वाली चीज़ों पर काम किया हूँ। जो कोई नहीं सिखाया है वो मैंने सिखाया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना तो उन लोगों को चाहिए जिन्होंने 4-4 हज़ार 55,000 कोर्स देकर कठिन सालों का सामना किया है और बेसिक चीज़ों को एकदम छोड़ दिया है। उन लोगों के लिए डर होना चाहिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग निश्चिंत रहें, पेपर बहुत ही दमदार मज़ेदार आएगा, खुश हो जाओगे आप पेपर देने के बाद, और खुद उसी एग्ज़ाम हॉल में ही याद करोगे कि सूरजकुंड मेडिकल अड्डा ने जो चीज़ें बोली थी वही चीज़ हो रहा है।
खुद आप बोलोगे कि लगता है सूरज कुमार सर ने ही पेपर सेट करके आए हुए हैं क्या। ये आपके अंदर फीलिंग आएगा एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम से बाहर जैसे ही आओगे वैसे ही मेरे पास कॉल या मैसेज करोगे कि सर मज़ा आ गया। एक ही बात बोलोगे, सर मज़ा आ गया पेपर देकर। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप बना लोगे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने सूरज कुमार मेडिकल अड्डा को फॉलो किया है, उनकी बातों को सुना है, समझा है, अच्छे से उनके बताए गए रास्ते पे चला है, तो 100% सिलेक्शन होके रहेगा, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, निश्चिंत रहें, खुश रहें और एग्ज़ाम का इंतज़ार करें। एग्ज़ाम हॉल में एकदम पॉजिटिव, नकारात्मक ऊर्जा हावी मत होने देना, पॉजिटिव सोचिए। जैसे ही बैठिए, हमने जो पढ़ा है बस यही एक मन में यही बस बात बार बार दोहराना है आपको। हमने जो पढ़ा है वही प्रश्न आएगा, हमने जो पढ़ा है वहीं से आएगा। ये चीज़ सोच कर चलो, डर खत्म हो जाएगा, डर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया इस बार कट-ऑफ क्या बनेगा। इस बार क्या कट-ऑफ 2 बार बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल इस बार 2 बार कट-ऑफ बनेगा। ठीक है, 2 बार कट-ऑफ बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पेपर आप लोग देख के चले आइए। ठीक है, फिर बताएंगे कब आपका पहली कट-ऑफ आएगा और कब दूसरी कट-ऑफ आएगी। तो देखिए 2 बार कट-ऑफ बनेगी। एक पहली कट-ऑफ जो रहेगा डीवी के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जितनी भर्ती है, जैसे कि 5000 भर्ती है आपकी, ठीक है, 5000 भर्ती है, इसका 6 गुना आप कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 5000 गुने 6 30,000 होता है, लगभग सभी को बुला ही लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डीवी की कट-ऑफ बहुत ही कम जाएगी, 10, 15, 20 नंबर इतना ही जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर फाइनल ज्वाइनिंग वाली, फाइनल रिजल्ट वाला जो कट-ऑफ आएगा, वहाँ पे मेरिट चढ़ता है। ठीक है, मेरिट कितना रहेगा, कितना जाएगा फाइनल, ये सब कुछ हम अभी नहीं बताएंगे। अन्य लोगों की तरह हम नहीं है कि भई ये बता दें आपको कि चलो 50 जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। जब पेपर देखेंगे तभी प्रॉपर तरीके से एक ही कट-ऑफ बताते हैं। पूरे भर्ती के दौरान केवल एक ही बार कट-ऑफ बताएंगे और वही कट-ऑफ सटीक एकदम वही जाता है, जैसा 92-12 में हमने बताया था। पॉइंट का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 43 बता दिया तो 43 जाना ही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोलोगे कि सर फाइनल ज्वाइनिंग की मैं बात कर लूँ कि फाइनल ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी, रिजल्ट वगैरह, रिजल्ट की बात हम नहीं करेंगे। तो कोशिश हम लोगों का यही रहेगा, प्रयास यही रहेगा, पेपर होने के बाद प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि जल्द से जल्द डीवी का जो है डेट निर्धारित किया जाए, डीवी का कट-ऑफ दिया जाए। उसके बाद डीवी का कट-ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जल्द से जल्द फाइनल ज्वाइनिंग हो। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी चाहिए, अक्टूबर तक, ताकि अक्टूबर नवंबर में फिर से दबाव बनाया जा सके नई भर्ती को लेकर। तो ये प्रयास रहेगा, बिल्कुल भी परेशान ना रहें, चिंता ना करें, खुश होकर अच्छे से संतुष्ट होकर जाइए पेपर देने। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्वास है, जैसे अब तक हमारी बातें सत्य हुई है, चाहे वो भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम डेट कब होगा, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में जो भी हमने बताया है सब कुछ सत्य निकला है। तो ये भी सत्य निकलेगा कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ठीक है, खुश हो जाएंगे आप लोग कि यही बोलेंगे मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया पेपर देकर। अगर हमारी बातों को आपने फॉलो किया है तो ठीक है, उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है जिन लोगों ने 3000 4000 बैच लेकर बीएससी नर्सिंग लेवल तक पढ़ लिया है। अब वो एएनएम की जगह पे एनाटॉमी, एएनएम में जो एनाटॉमी पूछी जाती है बेसिक पूछी जाती है, डिफिकल्ट नहीं। लेकिन उन लोगों ने डॉक्टर, एमडी, एमबीबीएस के लेवल के हिसाब से एनाटॉमी पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको, आपके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, मिडवाइफरी को ओबीजी नाम दिया है, उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। भैया मिडवाइफरी को जिन्होंने क्या दिया है, ओबीजी, ओबीजी, ओबीजी बोलते हैं भैया। और लेकिन मिडवाइफरी और ओबीजी में अंतर क्या है पता ही नहीं है। तो आपने अगर मिडवाइफरी लेवल का पढ़ा है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। ओबीजी लेवल का लिया, ओबीजी का पढ़ा है तो भैया आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि ये डीप में होता है भाई। डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, एमओ लोग पढ़ते हैं, एमडी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एएनएम जीएनएम वाले लोग मिडवाइफरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये ओबीजी डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर लोग डॉक्टर की तैयारी किए हैं, दिक्कत उनको होगा, आपको नहीं होगा। ठीक है, मिडवाइफरी जो पढ़ा है उसके लिए दिक्कत नहीं होगा, ओबीजी जो पढ़ा है उसके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, ये डॉक्टर, एमडी, एमबीबीएस लोग पढ़ते हैं, मिडवाइफरी आप लोग
GNM, BSc नर्सिंग, ANM वाले पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा भैया। एडमिट कार्ड आपका देखिए जारी हो जाता, आज ही जारी हो जाता, मैं फिर से बोल रहा हूँ आज ही जारी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक फ़ी पेमेंट नहीं किया है, और एडमिट कार्ड जब जारी हो जाएगा तो फ़ी पेमेंट नहीं होगा। इसी को लेकर हो सकता है एडमिट कार्ड आपका 7 तारीख तक जारी हो, या फिर 7 तारीख के दिन ही जारी हो। ठीक है, मतलब आज भी नहीं हो सकता है, कल भी नहीं हो सकता है, परसों हो सकता है जारी हो। ठीक है, परीक्षा से 4 दिन पहले। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने फ़ी नहीं पेमेंट किया है, तो आयोग भी सोच रहा है कि भाई फ़ी पेमेंट कर लें, फिर साथ ही में हम लोग एडमिट कार्ड जारी करें सबका, ये प्लानिंग है। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 दिन डिले हो एडमिट कार्ड को लेकर। जैसे मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि आज हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी कम है, आज की भी कल की भी। ठीक है, हो सकता है अब 7 तारीख का आपका एडमिट कार्ड आए। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अगर जारी करना होगा भैया, वो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। आज जारी करना होगा तो कर देगा भैया। अब जैसे कि कुछ लोग हैं जो फ़ी पेमेंट नहीं किए, बहुत से लोग हैं जो अभी तक फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं, तो आयोग भी इंतज़ार कर रहा है 1-2 दिन की भैया सब लोग फ़ी पेमेंट कर लें, तो एक ही साथ में एडमिट कार्ड सबका जारी हो। लेकिन ये मान के चलो कि 7 के बाद नहीं, 7 तारीख तक तो जारी हो ही जाना है। ठीक है, 7 तारीख तक तो जारी हो ही जाना है हर हाल में। 7 से 8 नहीं होगा। ठीक है, 7 को ही जारी हो जाएगा। अब 7 में से 5 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है, 7 को, 3 दिन। ठीक है, तो इन तीनों दिनों में वैसे पॉसिबिलिटी आज की कम है। ठीक है, कल की उम्मीद थोड़ा है, लेकिन 7 को 100% उम्मीद है कि 7 तक जारी हो ही जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर का जो डर है वो समाप्त हो गया होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहिए, आसानी से आप बना के आओगे, हर एक प्रश्न का उत्तर आसानी से बना के आओगे, क्योंकि सब कुछ आपको सिखाया गया है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, रटाने और रटवाने वाला काम हमारा नहीं था। हमने आपको थियरी भी इतनी अच्छे तरीके से, सरल सहज आसान भाषा में, जटिल से जटिल शब्दों को आसान किया है। पूरी की पूरी थियरी हिंदी में दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होगा। एग्जाम्पल सहित हमने बताया है। अब जिन लोगों के पास है, वो ऐसे लगेगा कि भैया ये है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने आसान बनाया है, उस पर काम किया है। ठीक है, ऐसे किताबों में नहीं लिखा होता जिस तरीके से मैं आपको दिया हूँ। PDF देखते ही लगेगा कि भैया कुछ है ही नहीं, सर इसमें क्या है जो हम पढ़ें, इतना आसान आप बनाए हो। ठीक है, क्योंकि उस पर काम किया गया, तब वो आसान दिख रहा है। आसान ऐसा है नहीं, किताब उठा के पढ़ लो, समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए वो आसान लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वीडियो ज़रूरी था, क्योंकि कॉल्स 2-3 दिन से मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब बना के आओगे आप। सिलेक्शन श्योर है, भले ही टेस्ट में कम नंबर आता था हमारा, लेकिन वहाँ पर आपका नंबर ज़्यादा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।